ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सारे कल्प का सबसे सुहावना ये समय, ये पुरुषोत्तम संगम युग, जिस पर स्वयं निराकार भगवान इस धरा पर अवतरित होकर हम बच्चों को अपना बनाते हैं और ज्ञान रत्नों से सजाकर हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं, और साथ ही साथ सारी वसुंधरा पर सबसे सर्वोत्तम ये स्थान, ये बाबा का घर, जहां पर चारों तरफ कण कण में बाबा की याद के वाइब्रेशन समाये हुए हैं, जहां चारों तरफ बाबा की याद से प्राप्त हुई शक्तियां फैली हुई हैं। जब बाहर से कोई आत्मा बाबा के इस घर में प्रवेश करती है तो उसे एक दिव्य और अलौकिक अनुभव होता है, अपार शांति की अनुभूति होती है। तो सारे विश्व में जितने भी बाबा के घर हैं वो इस धरा पर सबसे सर्वोत्तम स्थान है, बल्कि हमारे लिए तो वो तीर्थ स्थान है। तो सर्वोत्तम समय और सर्वोत्तम स्थान जहां पर बैठकर हम बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, तो ये हमारा सर्वोत्तम भाग्य है कि स्वयं निराकार भगवान के सम्मुख बैठकर बाबा से हम उनके महावाक्य सुन रहे हैं। तो सर्वोत्तम समय है, सर्वोत्तम स्थान है और सर्वोत्तम ही हमारा भाग्य है। यूं तो हर बच्चा बाबा की याद में मग्न होकर के बाबा के महावाक्य, बाबा की मुरली सुनते हैं, परंतु मुरली सुनने की भी यथार्थ विधि है। तो क्या विधि है बाबा की मुरली सुनने की, आइए जानते हैं। सबसे पहली विधि, जैसे अक्सर हम बाबा से मिलने मधुबन में जाते हैं और डायमंड हॉल में बैठकर बाप दादा के सम्मुख बाबा के महावाक्य सुनते हैं, तो मुरली सुनते हुए ऐसा एक बड़ा सुंदर सा विजन बना करके आप बाबा के महावाक्य सुन सकते हैं कि हम डायमंड हॉल में पहुंच गए हैं, सामने स्टेज पर अव्यक्त बाप दादा विराजमान हैं और मैं आत्मा उनके सामने बैठी हूं और आज के महावाक्य, आज की मुरली अव्यक्त बाप दादा से सुन रही हूं। आपने अनुभव किया होगा, जब डायमंड हॉल में अव्यक्त बाप दादा के सामने हम बैठे होते हैं तो एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलता। बाबा के द्वारा उच्चारे हुए एक एक महावाक्य पर हमारा संपूर्ण ध्यान होता है, तब हमारी बुद्धि नहीं भटकती। तो ठीक इसी तरह से जब आप रोज बाबा के घर में किसी भी सेवा केंद्र पर मुरली सुनते हैं, तो मुरली सुनते हुए ऐसा अनुभव करें कि मैं डायमंड हॉल में अव्यक्त बाप दादा के सामने बैठा हूं और बाबा की मुरली सुन रहा हूं। तो जब आप इस स्थिति में स्थित होकर के मुरली सुनेंगे तो मुरली सुनने का अलौकिक आनंद आपको प्राप्त होगा, अलौकिक सुख आपको प्राप्त होगा और बुद्धि इधर उधर भटकेगी भी नहीं। और दूसरी विधि बाबा की मुरली सुनने की है कि आप अपने आप को प्रकाश के शरीर में सूक्ष्म वतन में अनुभव करें और ऐसा अनुभव करें कि सूक्ष्म वतन में बहुत सुंदर एक क्लासरूम बना हुआ है, जहां सामने सफेद संदली, उसके ऊपर फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा विराजमान हैं और ब्रह्मा के तन में वो परम शिक्षक, वो परम सतगुरु निराकार शिव बाबा विराजमान हैं और हम सामने बैठे हुए एक ईश्वरीय विद्यार्थी की तरह वाइट ड्रेस में, वाइट चद्दर बिछी हुई है। तो बहुत ही सुंदर एक गीता पाठशाला का, एक सेवा केंद्र का नजारा आप देख सकते हैं।
तो आप ऐसे अनुभव करते हुए मुरली सुने कि सूक्ष्म वतन में सामने बाबा संदली पर बैठे हैं और मैं सामने बैठ करके बाबा के महावाक्य सुन रहा हूं। जब आप इस तरह से मुरली सुनते हैं तो स्वतः ही आपकी याद बाप दादा में समाई हुई रहती है। और जब आप इस विधि से मुरली सुनेंगे तो एक एक महावाक्य आपके अंदर उतरता हुआ अनुभव होगा और साथ ही साथ सूक्ष्म वतन का दिव्य अनुभव भी आपको होगा। तो ये हुई 2 विधियां। तीसरी विधि भी बड़ी सुंदर विधि है। आप मान लीजिए सूक्ष्म वतन में नहीं जा सकते, मान लीजिए डायमंड हॉल का अनुभव, शांतिवन का अनुभव भी नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने सेवा केंद्र पर जहां आप बैठे हैं मुरली सुनने के लिए आए हैं, तो वहां बैठ करके भी ये समझें कि मैं इस शरीर के अंदर इस भ्रिकुटी के बीच में ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं और मेरे सामने जो भी दीदी, जो भी आत्मा महावाक्य सुना रही है, उस आत्मा के तन में स्वयं निराकार भगवान शिव बाबा ने प्रवेश कर लिया है और शिव बाबा उस आत्मा के मुख द्वारा मुझे मुरली सुना रहे हैं। जब आप इस विधि से मुरली सुनते हैं कि सामने सुनाने वाला कोई देहधारी नहीं है, स्वयं निराकार भगवान है, जब इस विधि से मुरली सुनेंगे तब भी आपकी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकेगी, तब भी आपको अपार सुख का अनुभव होगा, अपार आनंद का अनुभव होगा। कहते हैं कि मुरली में भी एक निराला सुख है, निराला आनंद है। मुरली के लिए ही शास्त्रों में गायन है कि जब मुरली बजती थी तो गोप गोपियां दौड़े दौड़े आते थे और आकर मुरली सुनने लग जाते थे। उन्हें और कोई भी सुध बुध नहीं रहती थी, केवल एक मुरली की तान उनके कानों में बजती रहती थी और कानों से होकर सीधा उनके हृदय में उतर जाती थी। तो इस तरह से हम जब मुरली सुनेंगे, सामने निराकार भगवान को देखेंगे, निराकार भगवान के महावाक्य सुनेंगे, तो हमें भी उस मुरली का अपार सुख अनुभव होगा, उस मुरली से अपार आनंद आने लगेगा। तो आप इन विधियों से अगर मुरली सुन करके देखें, इनमें से कोई भी एक विधि अपना करके मुरली सुने, तो आपको मुरली सुनने का आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। कोई भी निंद्रा उबासी आदि नहीं आएगी, कोई भी बुद्धि में व्यर्थ संकल्प भी नहीं आएगा और बुद्धि एकदम से एकाग्र हो जाएगी। तो महावाक्य जो भी हम सुनेंगे, बाबा की मुरली के जो भी वर्षन हम सुनेंगे, हमारे दिलो दिमाग पर छपता चला जाएगा। तो आशा है आपको ये विधियां पसंद आएंगी और आपके पुरुषार्थ में आपको उन्नति दिलाएंगी। तो आप इस विधि से मुरली सुने और बाबा की मुरली का आनंद प्राप्त करें। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।